नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे सिल्वर माइक्रो की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ-साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी 12th ऑफ अगस्त को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने मार्केट को कैसे यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके के एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर बने हुए हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था। ठीक है, लास्ट वीक में हमने प्लान किया था कि 81,600 हमने कि ये यहाँ पे एक एरिया फाइंड आउट किया था कि अगर इस एरिया के नीचे सिल्वर निकलती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट की ही प्लानिंग करके चलेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखो तो फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी 80,600 के आसपास, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी वो की थी 79,500 पर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एरिया आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे सिल्वर माइक्रो ने जो लो बनाया है अभी तक का 78,393 का लो बना दिया है। दैट मीन्स कि हमारा ये पहला प्रॉफिट भी बुक हुआ और हमने यहाँ पे दोनों प्रॉफिट अचीव किए हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, राइट। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट वीक में अपना क्या व्यू प्लान करके चल सकते हैं, कैसे हमें यहाँ पे एनालाइज करना होगा मार्केट को। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे एक चीज समझो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, मार्केट इतना ज्यादा अभी गिरा है, मतलब हाई आने के बाद में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट आपको लगभग लगभग जो यहाँ पे लो बना दिया है मार्केट ने 78,393 का लो बनाया है। ठीक है, अभी तक। और अगर आप हाई देख पा रहे होंगे तो मार्केट ने जो हाई बनाया है आप देखो नियर अबाउट 94,000 का हाई बनाया, मतलब 16,000 पॉइंट की यहाँ पे आपको एक तरफा गिरावट या डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, जब भी यहाँ पे मार्केट में आप देखोगे कि एक तरफा आपको कोई डाउनफॉल मिलता है, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 76,000 के आसपास से मार्केट ने क्या हुआ था, एक तरफा रैली ली थी। रैली लेने के बाद में आप देखो यहाँ पे ये एक हाई बनाया था और यहाँ पे आके मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया था। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो कुछ समय जब हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे तो हमने यहाँ पे ये प्लानिंग की थी कि अगर ये रेंज शिफ्ट होती है तो हमें बहुत अच्छे यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं या एनालिसिस देख रहे हैं उनको ये चीज रिमाइंड होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेम चीज कहाँ पे हो रही, अब ये एक एरिया देखो, यहाँ पे मार्केट ने बेस क्रिएट किया और यहाँ पे रेंज को भी शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आते हैं या जिनका व्यू होता है कि वो एक बार लंबा ट्रेड लेके चलना चाहते हैं मंथली या बाय मंथली बेसिस पे, तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले वो लोग ये समझ लें कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, हालांकि आप ये समझ लें कि आपका जो भी प्लान होगा, अगर आप इंट्राडे के अकॉर्डिंग कामकाज कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में ही करें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते हो तो स्विंग पर ही काम करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म स्विंग आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, अपना व्यू मत चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे देखो हो क्या सकता है। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बाय की तरफ में एक लंबा ट्रेड सेटअप लेके बैठना चाहते हो जहां पे आपका व्यू हो कि आपको 5,000 टू 10,000 या 5,000 टू 6,000 तक का अगर आपको पॉइंट्स बुक करने, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ना बाय साइड में अपना ट्रेड सेटअप बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कैसे, ये रेंज ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। रेंज शिफ्ट होने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग भी दी है, क्लोजिंग भी आपको यहाँ पे इस रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, नियर अबाउट 80,600 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दी है। ठीक, कर क्या सकते हैं, यहाँ पे समझो कि 81,000 एक एरिया हम लेके चल रहे हैं, 81,000 कि 81,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करके चलेंगे। ठीक है, कैसे प्लान करके चलेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब भी मार्केट डिप पे आएगा। ठीक है, डिप पे आने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मार्केट अपसाइड जाता है तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना, हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बनाएंगे। ये सारी चीजें अगर आपको रिवर्सल, ब्रेकआउट या फिर रिटेस्ट ट्रेड क्या होती है, ये सब अगर आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे जाओगे हमारे चैनल की तो आपको बहुत सारे वहां पे ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीटेस्ट पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट मतलब मार्केट अपसाइड के जैसे नीचे आता है और अपसाइड में वापस जैसे चलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे। कामकाज कैसे करना है ये भी समझ लो। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लॉट्स के साथ में आपने सोचा है, प्लान किया है कि हम यहाँ पे कोई
अपना यहाँ पे ट्रेड सेटअप प्लान करके चल रहे हैं 10 लॉट्स पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 50% या 60% के साथ में कामकाज करेंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लॉट्स पे करना है तो पहले 6 लॉट्स हमने बाय कर लिए, 6 लॉट्स के साथ में हमने यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर लिया। ठीक है, अब अगर मार्केट और नीचे आता है तो आपको नेक्स्ट, जैसे आपका ये ऑल टाइम लो मतलब 78,393 अभी तक का ये लो बनाया है। ठीक है, इसके आसपास आके हम रिमेनिंग 4 क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड करेंगे। ठीक है, ये ठीक, क्योंकि मार्केट यहाँ पे यूज टू यहाँ पे बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा। किसी भी दिन आप देखेंगे कि 300 टू 400, 3000 टू 4000 पॉइंट आपको एक तरफा आपको रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे 16,000 पॉइंट्स की ऑलरेडी यहाँ पे फॉल आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में अपसाइड जाने के लिए मार्केट तैयार है। ठीक, कैसे कामकाज करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने किसी भी, जो भी आप जिस पे ट्रस्ट करते होंगे, जो भी आपका फाइनेंशियल प्लानर होगा, एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए कोई भी अपना ट्रेड सेटअप बनाने से पहले। ठीक है, अच्छा, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीक में। ये तो हो गया कि लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब एक आध महीने का अपना व्यू लेके चल रही है उनके लिए। ठीक है, अब अगर आपका व्यू नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग में है तो यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे ये भी समझते हैं। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल में है तो मेरा तो बिल्कुल यहाँ पे इंटरेस्ट सेल की तरफ नहीं है या शॉर्ट करने में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम यहाँ पे कामकाज नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कामकाज तो करेंगे, अब यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे वो भी समझते हैं। ठीक है, चार्ट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट यहाँ पे आपको नॉलेजफुल वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉलेज है अभी तक के आपको नहीं कभी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है या ना दिया है कभी भी इस तरीके की एनालिसिस में। बट फिर भी आप समझ लो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बेस बनाया मार्केट ने। ठीक है, इस बेस में पूरा लास्ट वीक मार्केट जो है वो घूमता रहा इसी बेस पे। इसके बाद ये रेंज जैसे शिफ्ट हुई, मार्केट आया यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके देखो ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा है। लेट सपोज मान लो कि ये हाई ब्रेक नहीं होता, ये हाई मतलब हम बात कर रहे हैं 81,000 की। अगर 81,000 अपसाइड में ब्रेक नहीं होता और वापस मार्केट जो है 80,000 के नीचे चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट क्वांटिटी के साथ में, लेस क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे 80,000 के नीचे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मार्केट इस एरिया पे काफी टाइम स्टक था तो यहाँ पे भी आके चांसेस है कि मार्केट स्टक हो सकता है। तो यहाँ पे पेनफुल या फिर यहाँ पे मार्केट बोरिंग हो सकता है, तो इस चीज के लिए रेडी रहना। ठीक है, क्योंकि जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं होती, अगर ये रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है तो यहाँ पे 81,000 अपसाइड में ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 80,000 के नीचे मार्केट निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। पहला हम जो यहाँ पे टारगेट प्लान करके चल रहा है वो यहाँ पे 78,900 के आसपास हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं। और 78,000 के नीचे भी अगर मार्केट निकलता है तो 78,000 यहाँ पे हम फाइनल प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक राउंड नंबर है यहाँ पे, इसलिए 78,000 को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अपसाइड पर। 81,000 के ऊपर निकलता है एज पर प्लानिंग, अगर मार्केट हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है और 81,000 के ऊपर निकलेगा तो सिंपल हम 81,000 के ऊपर यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी, आप यहाँ पे देखो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने काफी टाइम पर रजिस्ट किया है। ये पूरा मार्केट के लिए जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया था। कौन सा एरिया है? 81,950। ठीक है, तो 81,950 पे हम फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपसाइड में। और अगर इस लेवल के ऊपर भी मार्केट निकलता है तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बनाने वाले हैं 83,000 पे हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी अपसाइड में नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, क्यों 83,000 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, एक बार समझते हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो आप 81,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया अगेन देखो 83,000 पे जाके रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये लेवल अगेन मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह कामकाज कर सकता है, इसलिए हम 83,000 के आसपास अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने बात की नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे। उसके लिए चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे देखो समझते हैं। यहाँ देखो मार्केट एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने कैसे कामकाज किया। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के साथ पूरा मार्केट जो है, आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के देखो तो साइडवेज मार्केट था। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ये
हाई पॉइंट बनाया और यहाँ पे एक लो पॉइंट बनाया। हाई पॉइंट की बात करें तो 80,700 यहाँ पे अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 80,300 ये एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड गया और यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आने के लिए प्लान कर रहा है। अगर मान लो मार्केट अपसाइड में 80,700 को मंडे के दिन ब्रेक करता है, तो सिंपल यहाँ पे हम इस लेवल पर बाय प्लान करके चल रहे हैं। यहाँ पे जो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 81,000 पे, और अगर आप 81,000 के ऊपर निकलता है तो इसको यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के साथ में आगे लेके जा सकते हैं, एज पर चॉइस और एज पर योर रिस्क। ठीक है, 83,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सिंपल यहाँ पे 80,000 पे हम अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, राइट। सो आई होप गाइस, मैं ऐसी प्लान उम्मीद करो कि आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही ना, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।